फर्स्ट पार्ट में आपने ये पढ़ा था कि इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के बारे में। सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा था ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। थर्ड आपने पढ़ा था द हाइपोथैलेमस। फोर्थ आपने पढ़ा था द पिट्यूटरी ग्लैंड। और लास्ट में आपने पढ़ा था द पीनल ग्लैंड। उससे हम आगे आज स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने पीछे का जो टॉपिक है नहीं देखा वो जाकर आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आपको आगे समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड इज अ कंपोज्ड ऑफ अ टू लोब्स which are located either side of a trachea। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ना, कहाँ पर लोकेटेड होता है? ट्रैकिया के साइड में। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड आइसोथैमस। जब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये तो थायराइड है और ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड हैं जो वोकल कॉर्ड ऊपर में दिखाया गया है। सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है ये डॉर्सल साइड है, ठीक है, जहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड है। तो वहीं आपको बताया जाता है कि जो फ्लैप कनेक्टेड टिश्यू है ना, जिसको हम आइसोथैमस कहते हैं, विद द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल से कंपोज्ड होते हैं। एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड फॉलिक्यूलर सेल, और ये फॉलिक्यूलर सेल से बने होते हैं। इनक्लोजिंग अ कैविटी, दीज फॉलिक्यूलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? दो हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, जिसका नाम है टेट्राइडोथायरिन और थायरॉक्सिन, जिसको आप T4 से रिप्रेजेंट करते हो, एंड टीरियोडोथायरिन T3 से रिप्रेजेंट करोगे आप इसे। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट द हाइपोथायरॉयडिज्म। जब आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाती है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। अब हम इसको कॉमनली गोइटर के नाम से जानते हैं। हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, सर्टिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वाइट abnormal skin, deaf, mutism, etc. In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular due to the cancer of thyroid gland। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तो ये सारी क्या होती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है टू ड्यू टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ नोडल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द रेट ऑफ अ सिंथेसाइसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड to abnormal high level of leading to condition called hypothyroidism, which adversely affect the body physiologically। आगे बताया गया आपको थायराइड हार्मोन जो है प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि रेगुलेशन होता है किस चीज़ का? बेसल मेटाबॉलिक रेट का। ठीक है, जो हार्मोन होता है वो ऑल्सो सपोर्ट करता है प्रोसेस में, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गया, उसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को मेंटेन करता है, वाटर इलेक्ट्रोसाइट्स बैलेंस करता है एंड इन्फ्लुएंस करता है थायराइड हार्मोन को। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट करता है प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? TCT। TCT एक शॉर्ट फॉर्म नेम है, उसको कहते हैं थायरोकैल्सिनोइड, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम, और ये ब्लड कैल्शियम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, वापस से एक बार देखो अगर किसी का कोई छूट गया हो तो। सबसे पहले बताया गया कि थायराइड ग्लैंड है क्या। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ अ टू लोब से बने हुए हैं, विच आर लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के साइड में प्रेजेंट होते हैं। बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपने ये पढ़ा, विद द थिन फ्लैप। थिन का मतलब होता है पतला, फ्लैप मतलब ऐसे चपटा। वो थिन फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम आइसथर्मस कहते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड of follicle and stromal tissue. Each thyroid follicle is composed follicular cell enclosing cavity. These follicular cells synthesize two hormone. ये जो आपके फॉलिकल्स है ना, वो क्या करते हैं? दो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। पहले का नाम इन्होंने दे रखा है टेट्रोथाइन हार्मोन, टेट्रोथायरॉइडिन के बाद आपको दिया गया और थायरॉक्सिन, इसी का नाम है T4, और जो दूसरा है वो है ट्रियोडोथायरिन, जिसको आप T3 से लिखते हो। आयोडीन एक इसेंशियल है किस चीज़ के लिए? नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए, जो कि थायराइड में होता है। अगर किसी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसको कॉमन आप गॉइटर के नाम से जानते हो।
हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में ये हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो डिफेक्ट करता है किस चीज़ को, जो ग्रोइंग बेबी होता है ना उसको, उसके मेंटल रिटार्डेशन या लो इंटेलिजेंस, क्वाइट एबनॉर्मल स्किन, defeat mutism, etc. In adult women, hypothyroidism may cause the menstrual cycle become irregular due to the cancer of the thyroid gland due to the development of nodule of the thyroid gland. अगर नॉडल यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही क्या होती है, कंडीशन उत्पन्न हो जाती है. Synthesis and secretion of the thyroid hormone in increase abnormal high level of bleeding, condition called hypothyroidism which already affect the body physiology. जो आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशन उसको भी ये अफेक्ट कर देता है, ठीक है. फिर आपने थोड़ा आगे पढ़ा कि थायराइड क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिक रेट. दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. द थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ को, मेंटेन करता है वाटर को एंड इलेक्ट्रोसाइट्स को भी बैलेंस करता है. इन्फ्लुएंस बाय थायराइड हार्मोन, thyroid gland also secrete protein hormone called thyroleptin TCT which regulate the blood calcium level. फिर आता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या करते हो आप, इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट. जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने होते हैं, 4 टाइप के आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड 1 पेयर ईच ऑफ द 2 लूब्स. आपके बैक साइड में जब आप देखते हो तो थायराइड जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पर 2 लोब्स होते हैं, जो कि आपका 1 पेयर होता है, 1 फ्रंट में 1 बैक में, तो हो गए 4. 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. द पैराथायरॉयड ग्लैंड secrete पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH. इन सब की शॉर्ट फॉर्म भी आप याद करना, फुल फॉर्म भी याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी टाइप से भी बनाया जा सकता है, ठीक है. द सिक्रेशन ऑफ PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन. ये कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करता है, सर्कुलेट करता है. पैराथायरॉयड हार्मोन PTH increase calcium level in the blood. PTH act on bone and stimulate the process of bone reabsorption करता है या dissolution करता है, डेमिक्रिनलाइजेशन करता है. PTH also stimulate करता है reabsorption of calcium का. The renal tubules increase the calcium absorption from the digested food. It is thus clear that PTH is a हाइपर कैल्शियम होता है, हाइपर कैल्केमिया हार्मोन, हाइपर कैल्शियम नहीं, हाइपर कैल्केमिया हार्मोन होता है जो इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को. ऑल्सो विद TCH इज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है. अब आप पढ़ोगे थाइमस वाला. इसमें आपको बताया जाता है द थाइमस ग्लैंड इज अ लोअर स्ट्रक्चर लोकेटेड on the dorsal side of the heart and aorta. The thymus play a major role in development in immune system. इम्यून सिस्टम ये डेवलप करने में एक मेजर रोल को प्ले करता है. द ग्लैंड सिक्रेट पेप्टाइड. ये जो ग्लैंड है क्या सिक्रेट करता है, पेप्टाइड हार्मोन को, जिसे आप कहते हो थाइमोसिन. थाइमोसिन प्ले करता है मेजर रोल डिफरेंशिएशन में T lymphocytes which provide cell mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide hormonal immunity. Thymus is degenerated in old individual, resulting in a decreased production of thymosin. As a result, the immune response of a old person become weak. जब ये increase हो जाता है, तो जब ओल्ड पर्सन होते हैं ना, बूढ़े लोग या वुमेन होती हैं, तो क्या होते हैं, वो वीक, कमज़ोर होना शुरू कर देता है, ठीक है. सबसे पहले इन दोनों को आप रिवाइज करो अभी ही. सबसे पहला बताया गया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये क्या करता है, ये ह्यूमन में 4 प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक साइड में भी होता है थायरॉयड ग्लैंड. 1 पेयर ऑफ ईच 2 लोब ऑफ अ थायरॉयड ग्लैंड. द parathyroid gland secrete peptide hormone called a parathyroid hormone PTCH. The secretion of PTCH regulated by the circulating level of calcium ion. पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन PTCH इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को इन ब्लड के अंदर, ठीक है. PTCH पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिप्रेजेंटेशन, रीअब्जॉर्प्शन करता है,
ठीक है, जैसे कि अब ये ब्लड में चला गया तो पीटीएच एक्ट किस पे करता है, बोन पे करता है और स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ को प्रोसेस करता है, बोन में रीअब्जॉर्प्शन में। PTH also stimulate the reabsorption of calcium by their renal tubule and increase calcium absorption from the digested food. कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से. इट इज thus clear that the PTH is a hyper क्लैमिक जो होता है वो जो हार्मोन है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को, जिससे एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है कैल्शियम जो है ना बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए. तो यहाँ पे है TCT, इट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन अ कैल्शियम बैलेंस इन आवर बॉडी. जो थाइमस है आपका, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द अरोटा. द थाइमस प्ले करता है मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन called the thymosin. Thymosin play a major role in डिफरेंशिएट करता है किस चीज़ को, टी लिम्फोसाइट को, जो प्रोवाइड करता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. अगर हम एडिशन की बात करें तो थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. थाइमस इज degenerated in old individual resulting in a decrease प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन. जब थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वो क्या हो जाता है, ये रिस्पॉन्स करता है, बॉडी वीक कर देता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एड्रेनल ग्लैंड. इसको मैं इधर कर दूँ ताकि आपको ये वीडियो में दिखे, ठीक है. तो जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है उसमें बताया गया है कि आवर बॉडी हैज़ अ वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. एक पेयर हमारे बॉडी में आपका एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है. वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी. एक पार्ट जो है आपके किडनी के पास होता है, एंटीरियर पार्ट के पास. द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ अ टू टाइप ऑफ टिश्यू. इज करेंटली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला एंड आउटसाइड दिस लाई द एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है. नेक्स्ट आपको बताया है कि जो एड्रेनल मेडुला होता है ना वो सीक्रेट करता है हार्मोन को. द एड्रेनल मेडुला सीक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन को करता है एंड नोराडेड्रिलिन और नोरपिनेफ्रिन. दिस आर द कॉमनली कॉल्ड कैटकोलियामिन. या फिर आप नेक्स्ट वाले में पढ़ोगे एड्रेनलिन जो है and noradrenaline are the rapidly secreted in response to stress of kidney and during the emergency situation are called emergency hormone or hormone of fight or flight. These are hormone increase alternates pupillary dilation जो आपका पिलो इरेक्शन जब होता है एंड राइजिंग ऑफ हेयर स्वेटिंग. बोथ ऑफ हार्मोन इंक्रीज करता है हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कनेक्शन ऑफ द रेट रेस्पायरेशन करता है. कैटेकोलामिन also stimulate the breakdown of glycogen resulting in increase the concentration of a glucose in blood. तब क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज कर देता है यानी कि बढ़ा देता है. इन एडिशन अगर और हम देखें, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ये और ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ता है किस चीज़ को, लिपिड को और प्रोटीन को. द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 लेयर कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर होता है. फिर आता है आपका जोना फेसिकुलेट जो कि मिडल लेयर है, जोना गोलमर जो कि आउटर लेयर है, जहाँ पर 3 लेयर होते हैं, ठीक है. यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि एनाल मेड्यूला है ना ये किडनी के पास होता है, यहाँ पे फैट आपके स्टोर होते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड है, और ये है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी. द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है मैनी हार्मोन को कॉमनली कॉल्ड corticoids. The corticoids which are involved in a carbohydrate metabolism called glucocorticoids in our body. Corticoids is the main glucoroids. Corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body called mineralocorticoids. Aldosterone is द मेन मिनरल लोकेटेड होता है किसमें, हमारे बॉडी में, जो आपका ग्यूलोक्रोकॉइड्स होता है. क्रोकॉइड्स स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को और लाइपोसिस को एंड प्रोटेलाइसिस को एंड इमिडिएट करता है सेलुलर अपटेक को एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड.
Corticosteroids is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as kidney. ये दोनों को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, किडनी को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जो कि वो जो जिसका फंक्शन कर रहा होता है। ग्लूको जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स, प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सपोज करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग है टॉपिक शायद। फिर आपको बताया जाता है कि कोर्टिसोल जो होता है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है मेनली ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड इरेक्शन of potassium and photophosphate. Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, and blood pressure. Small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in growth of a axial hair, of a pubic hair, and facial hair during pregnancy. जो ये क्या करता है, सिक्रेट करता है कॉर्टेक्स, जो एक मेजर रोल को प्ले करता है ग्रोथ करने में, क्या एक्सियल हेयर को या प्यूबिक हेयर को, फेशियल हेयर को ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि आप जब टीन एज में होते हो तब ये क्या करता है, ग्रो करता है। फिर आता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ कंपोजिशन ग्लैंड विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों पे काम करता है ये। ठीक है, द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट करता है इलास्टिस ऑफ अ Langerhans को। There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 or 2% of the pancreatic tissue. The two main types of cells in the islet of Langerhans are called alpha cells and beta cells. The alpha cells secrete hormone called glycogen. जो आपका alpha cell हार्मोन को सिक्रेट करता है उसको आप कहते हो ग्लूकोजन, विच द बीटा सेल सिक्रेट करता है उसको आप कहते हो इंसुलिन, जो ग्लाइकोजन पेप्टाइड है हार्मोन एंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इन नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोजन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल, ये आपके लिवर सेल पे ही एक्ट होता है, स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, आपके ग्लाइकोजेनलाइसिस को। आप इसके रिजल्ट में देख सकते हो कि जो ब्लड में होता है ना, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। This hormone stimulates the process of glycogenesis, which contribute the hyperglycemia. Glucogen reduce the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucogen is a hypoglycemia hormone. Insulin is a peptide hormone which play a major role of the regulation of glucose. Hemocytic insulin act as mainly hepatocytes and adipocytes, cells of adipose tissue, and enhance the cellular glucose uptake and insulin. As a result, there is a rapid movement of glucose from the blood and hypocytes and adipocytes, resulting in a decreasing blood glucose level. जब जो आपका ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज करता है, तब उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। Insulin also stimulate the conversion of glucose to glycogen. Glycogenesis is the target cell. The glucose homocytes in a blood thus are maintained joined by the two insulin and glucogen. प्रोलोनजेन जो होता है हाइपरग्लाइसीमिया एंड लीड करता है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर को, जैसे कि आपका हो गया डायबिटीज मेल्टस, विच एसोसिएट करता है किस चीज़ को, with the loss of glucose through the urine and a formation of harmful compound known as ketone body. डायबिटिक पेशेंट होता है सक्सेसफुली ट्रीट कर दिए जाते हैं इंसुलिन थेरेपी से। ठीक है, दोबारा आप इसको रिवाइज करो। सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है ये कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 1 पेयर होते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जो आपके किडनी का एंटीरियर पार्ट है वहाँ पाए जाते हैं। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, इसके पास 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला, जो सेंटर में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
मेडुला कहते हैं, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा था, एडर्नल मेडुला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है एंड आउटसाइड ऑफ द एडर्नल कॉर्टेक्स जो होता है आपका, वो बाहर के साइड होता है, जिसको आप एडर्नल कॉर्टेक्स कहते हो। आपने सेम चीज़ इस डायग्राम में देखी, ये जो आउटसाइड है वो है आपके एडर्नल कॉर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट बताया गया है, पूछा नहीं, द एडर्नल मेडुला। The adrenal medulla secrete two hormones called adrenaline or epinephrine and a noradrenaline और a norep अरे यार ये मच्छर, जो आपकी क्या होते हैं नोराड्राइन होते हैं ना वो, और मैं आपको क्या बताया है, नोरेपिनेफ्रिन होते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलाइनिन के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके जो क्या बोलते हैं डेरलिन होते हैं ना, और जो आपका नॉर्डलिन लाइन होता है वो क्या करता है, रैपिडली सिक्रेट करता है रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस को, एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हो आप इसे, और हार्मोन ऑफ फाइट, जो फाइट करने में काम आए और फ्लाइट करने में काम है, इसे काम आए। दिस हार्मोन इंक्रीज करता है अल्टरनेसिस ऑफ प्यूपिलरी डायलेशन को, raising of hair, sweating, etc. Both of hormone increase the heartbeat and the strength of the heart contraction and the rate of respiration. Catecholamine also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate करता है breakdown of lipid को, प्रोटीन को। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है डिवाइड करता है 3 लेयर में। 3 लेयर में आपने पढ़ा था सबसे पहले जोना रेटिकुलिस, दूसरा पढ़ा था आपने जोना फेसिकुलेटा और जोना गोलुमलेरसा को। जो आपका जोना रेटिकुलेरिस होता है वो आपका इनर लेयर होता है, जोना फेसिकुलेटा होता है वो आपका मिडिल लेयर होता है, जो जोना गोलुमलेरसा होता है वो आपका आउटर लेयर होता है। द एडर्नल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता हार्मोन को, जिसको आप कॉमनली लैंग्वेज में जानते हो कॉर्टिकॉइड्स जानते हो। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन अ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी, कॉर्टिसोल इन द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं बैलेंस को, किस चीज़ को, आपके बॉडी के अंदर कितना वाटर है इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रोसाइट्स इन आवर बॉडी कॉल्ड मिनरल लोकेटेड साइट्स। एल्ड्रोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेन मिनरल को लोकेटेड करते हैं इन आवर बॉडी में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को एंड प्रोटोलाइसिस को। इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। cortisols is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as kidney function में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिकॉइड्स होता है जो प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सुप्रेसरी द इम्यून रिस्पॉन्स। कोर्टिसोल को द स्टिमुलेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। एडिनोसिन एक्ट एज अ मेनली एट द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर इरेक्शन को ऑफ पोटेशियम एंड ऑफ फॉस्फेट। दस एल्डोस्टेरोन जो होता है हेल्प करता है मेंटेन करता है इलेक्ट्रोसाइट्स को, जो बॉडी फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को एंड ब्लड प्रेशर को। स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड एंड ऑल्सो सिक्रेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो प्ले करता है किस चीज़ में, ग्रोथ ऑफ एक्सेल हेयर जो होता है, प्यूबिक हेयर होता है, फेशियल हेयर होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी में। फिर आपने पढ़ा था पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास कंपोजिशन ग्लैंड होता है जो एक्ट करता है बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। जो आपका एंडोक्राइन पेनक्रिया है कंसिस्ट करता है एलिस्ट को ऑफ अ लैंग्रेनिस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million ऑफ islets of Langerhans in a normal human pancreas are representing only 1 or 2% of pancreatic tissue. The main 2 टाइप के टिश्यू थे आपने पढ़ा था। सबसे पहले आइसेट जिसका नाम था आपका लैंगरेनिस, जिसको आपने कहा था अल्फा और बीटा। अल्फा जो है जिस हार्मोन को सिक्रेट करते हैं उसका नाम था ग्लूकोजन, और जो बीटा सेल है जिस हार्मोन को सिक्रेट करता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक करने के लिए। ग्लाइकोजन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल।
ग्लूकोजन एक्ट एज मेनली ऑन द लिवर, जो आपका ग्लाइकोजन है वो एक्ट करता है सिर्फ लिवर पर। लिवर सेल हेपाटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेलिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर, जो ह्यूमन बॉडी में है ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। अगर ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है तो हाइपर ग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। अगर ब्लड लेवल में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाइपर है, उसमें होगा आपका हाइपो, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन द हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस विच आल्सो कंट्रीब्यूट करता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि जो ब्लड में है शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजन रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड इंसुलिन एंड अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपोटाइसिस एंड एडिपोसाइट्स, इनहेंस करता है सेलुलर ग्लाइकोजन को अपटेक करते हैं यूटिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट देयर रैपिड मूवमेंट होता है किस चीज़ का, ग्लूकोज का, फ्रॉम द ब्लड हेपोटाइटिस एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट conversion of glucose to glycogen in टारगेट सेल। द ग्लूकोज जो होता है होमोसाइट्स करता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, मेंटेन करता है जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकोजन को। प्रोलोगन हाइपोकैमिया होता है जो लीड करता है कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को, डिसऑर्डर को, जिसको आप डायबिटीज़ के नाम से जानते हो, विच एसोसिएट करता है लॉस ऑफ ग्लूकोज को। अगर किसी में लॉस ऑफ बहुत सारे ग्लूकोज हो जाता है तब वो, या माइल्टिस डिजीज, दो टाइप के डिजीज होते हैं, या तो ग्लूकोज का बढ़ जाना या ग्लूकोज का कम हो जाना। फिर उसके बाद हार्मफुल कंपाउंड उसके बॉडी में फॉर्म होने लगते हैं जिसको कीटोन बॉडी के नाम से जानते हैं। डायबिटिक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है इंसुलिन थेरेपी से। फिर आप पढ़ोगे टेस्टिस के बारे में। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल sac outside abdomen. In a male individual, testis perform a dual function of a primary sex organ as well as a endocrine gland. टेस्टिस कंपोज्ड करता है आपका of a seminiferous tubule and a stromal or a interstitial tissue को। The leading cells or interstitial cells which are present in the intertubular space प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन को जिसे आप कहते हो एंड्रोजन, मेनली टेस्ट्रोजन। एंड्रोजन आर रेगुलेट द डेवलपमेंट, maturation and function the male accessory sex organ like a epididymis, vasa deferens, seminal vessels, prostate gland, urethra, etc. These hormones stimulate the muscular growth, facial and axillary hair, aggressive low pitch voice, etc. Androgen play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, formation of spermatozoa. Androgen act as a central neural system, influence the male sexual behavior, libido. दिस हार्मोन प्रोड्यूस करता है एनाबॉलिक सिंथेटिक को, इफेक्ट करता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर आता है आपका ओवरी। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी जो लोकेटेड होता है एब्डोमेन में। ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस on over during each menstrual cycle. In addition, ovary also produce two group of steroid hormone called estrogen and a progesterone. Ovary is composed of a ovarian follicle and stromal tissue. The estrogen is stimulated and secreted mainly by the growing ovarian follicle. affect करता है ovulation में, ruptured follicle में converted हो जाता है। स्ट्रक्चर करता है किस चीज़ का, कॉर्पस लेक्टम का, विच सिक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन। जो आपका एस्ट्रोजन होता है प्रोड्यूस करता है वाइड रेंजिंग एक्शन को सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिवेट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। अपीयरेंस होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में, हाई पिच होता है बॉय का। ह्यूमन ग्लैंड डेवलप करता है एस्ट्रोजन, ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोस्टेजॉन जो होता है सपोर्ट करता है किस चीज़ को, प्रेगनेंसी को, प्रोस्टेजॉन को। ऑल्सो एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टोर करता है मिल्क को और मिल्क सिक्रेशन को।
फिर आप इसमें पढ़ोगे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गिरना चाहिए, ठीक है। इस वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। वो क्या करता है, हार्मोन को सिक्रेट करता है। मेंशन किस चीज़ को करता है, हार्मोन को, सिक्रेटेड बाय द टिश्यू विच आर नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपका इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि जो कि आपका आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट है, सिक्रेट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड को। उस हार्मोन का नाम है आपका आर्ट्रियल न्यूट्रिक फैक्टर ANF, which decrease blood pressure. When blood pressure increase, ANF is secreted, which cause dilation of the blood vessels. They reduce the blood pressure. तभी आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि कम कर देता है। जब आप देखोगे इस वाले में तो द जुक्स्टागोलमुलर सेल जो होता है ना किडनी में, प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरेथ्रोप्रोटीन विच स्टिमुलेट एरेथ्रोपोइसिन फॉर्मेशन ऑफ RBC। एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, सिक्रेट करता है 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन को, नेमली गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है आपके CCK। CC का फुल फॉर्म होता है कोलियोसिस्टीन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिशन होता है पेप्टाइड का, जिसमें GIP आप बोलते हो। G का मतलब गैस्ट्रिक, इनहिबिटरी का मतलब I, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा पेप्टाइड को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस्ट्रिन एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ हाइपरक्लोराइड एंड ऐड करता है आपके पेप्सोजीन को। सिक्रेशन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को भी करता है। CCK act as a both pancreas and gallbladder, stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively। GIP inhibitate करता है, GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिटेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटेलिटी। Several other non-endocrine tissues secrete the hormone called growth factor. These factors are essential for the normal growth of tissue. ये होता है देयर रिप्रेजेंटिंग करता है किस चीज़ को, रीजनरेशन को। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन produce their effective on target tissue by binding of a specific protein called hormone receptors located in the target tissue only। Hormone receptor present on the cell membrane, ये आपके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे आपके रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन जरूर करना। ऑफ द टारगेट ऑफ द कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड, एक पीछे नोट का टॉपिक आया था, वहाँ पे भी आप पढ़ लेना। कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिप्रेजेंट मेम्ब्रेन जो होता है बाउंड करता है रिसेप्टर को एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट करता है इनसाइड टारगेटेड सेल को, जिसको आप इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हो। मोस्टली न्यूक्लियर रिप्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियाई। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन इन रिसेप्टर्स लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली and hence receptors are specific hormone receptors complex formation करता है। certain biochemically change in a target tissue metabolism को करता है। आप इसको कह सकते हो कि फिजियोलॉजिकली फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है हार्मोन को, ठीक है। on the basis of their chemical nature hormone can be divided into group, इसी वजह से इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका स्टेरॉइड, कॉर्टियोल्स, टेस्ट्रोन, एस्ट्रोडोल एंड प्रोस्टेजोन। थर्ड है आपका आयोडोथायमिन, जिसमें थायराइड हार्मोन होता है। फोर्थ है आपका एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें एग्जांपल आपको दे रखा है एपिन फेरिन का। हार्मोन क्या करता है, इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन से, बाउंड करता है रिसेप्टर्स, नॉर्मली डू नॉट आइदर टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर साइकिल। AMP IP3 कैल्शियम को करता है, विच इन अ टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हार्मोन विच इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को, स्टेरॉइड्स को हार्मोन आयोडोथायरोइन को करता है, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और
क्रोमोसोम फंक्शन करता है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स, कॉम्प्लेक्स करता है जीनोम का, कम्युनिकेटिव बायोकेमिकल होता है, एक्शन करता है, रिजल्टिंग करता है, फिजियोलॉजिक करता है एंड डेवलपमेंट में भी इफेक्ट करता है वो। इस वाले जो आपका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ये है किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन का, जिसमें प्रोटीन दिखाया गया है एंड स्टेरॉइड दिखाया गया है। फर्स्ट वाले में आपको प्रोटीन दिखाया गया है जो कि एफएसएच वाले में है। सबसे पहले ये आपके हार्मोन है, ये एफएसएच है, ये आपके रिसेप्टर्स है जो कि रिस्पॉन्स करता है किस चीज़ के, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, वो सेकंड जनरेशन को मैसेज भेजता है जो जहाँ पर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, ओवेरियन ग्रोथ होता है। ठीक है, ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है जो आपको ऐसे दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया गया है स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में, कि ये जो आपका बॉडी है, यूरेट्रन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आपके एस्ट्रोजन है, हार्मोन रिसेप्टर है यहाँ पे जो ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले जीनोम है, एमआरएनए प्रोटीन है, फिर प्रोटीन के बाद आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं जो टिश्यू ग्रोथ करता है। ठीक है, या डिफरेंशिएट या फिर आपको डिफरेंशिएट करता है। ओके, तो आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट स्टार्ट होगा बॉटनी।